बीबी की सहेली पे दिल आ गया। मेरा नाम महेश है। मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बस यही मेरा परिवार है। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी की एक सहेली बनी। वो औरत हमारे मोहल्ले की दूसरी गली में रहती है। दोस्ती की वजह यह हुई कि मेरी पत्नी और उस औरत दोनों का नाम शीला है। उस औरत शीला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी नेहा 20 साल की है और छोटी बेटी प्रिया 18 साल की है। छोटी लड़की तो पतली दुबली सी सांवली सी है। बड़ी लड़की नेहा भी पतली है मगर वो गोरी है, देखने में भी सुंदर है और अभी बीए कर रही है। शीला का पति पहले तो यहीं रहता था और दोनों मियाँ बीवी छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे, तो घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। फिर शीला के पति को विदेश जाने का मौका मिला तो वो पैसा कमाने विदेश चला गया। वैसे तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना हो जा अच्छा दोस्ताना था। वो मेरी बीबी को दीदी और मुझे जीजा जी कहती थी, मगर मैंने कभी उसके साथ साली कहकर कोई हंसी मजाक नहीं किया। मैं थोड़ा रिजर्व ही रहता था। हाँ, उसकी बेटियों के साथ मैं हंस बोल लेता था। पति के विदेश जाने के बाद उसने घर के कई कामों में कई बार मेरी मदद भी ली, मगर मैंने खुद आगे बढ़कर कभी कुछ नहीं किया। मेरे और शीला के बीच मेरी पत्नी हमारी कड़ी थी। सारा काम बातचीत मेरी पत्नी के द्वारा ही होती थी, मगर जब शीला का पति विदेश चला गया तो मुझे शीला कुछ विशेष लगने लगी। हालांकि रंग रूप में या शारीरिक बनावट में वो मेरी पत्नी के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती थी, मगर पराई औरत तो पराई औरत ही होती है। अच्छी ना भी हो तो भी अपनी ओर आकर्षित करती ही करती है। मेरे मन में भी कई बार इस बात का ख्याल आया कि शीला को थोड़ा टटोल के देखूं। पति इसका पास में नहीं तो रात को ये भी तो बिस्तर पर करवटें बदलती होगी। अगर किसी तरह से बात बन गई तो अपने को बाहर मुंह मारने का मौका मिल जाएगा। हालांकि मैं उसके घर कम जाता था। मैं तो अपने काम धंधे में ही बिजी रहता था, मगर कभी कभार आना जाना हो जाता था या कभी कभी वो भी आ जाती थी। अब मेरी बीवी के साथ उसका एक बात जो मैं नोटिस कर रहा था कि शीला का व्यवहार अब बदलने लगा था। जब भी मौका मिलता उसे वो मुझे जीजा जी कहकर खूब हंसी मजाक कर लेती। मुझे अक्सर लगता कि वो अपनी आँखों से, अपनी बातों से, अपने हाव भाव से यह जता रही थी कि जीजा जी हिम्मत करो, मैं आपको ना नहीं करूँगी। मगर मैं अपनी पत्नी के सामने होते ऐसा कैसे कर सकता था। समझती वो भी थी कि जब तक हम अकेले नहीं मिलते तब तक कोई भी संबंध हमारे बीच नहीं बन सकता था, मगर अकेले मिलने का कोई भी मौका हमें नहीं मिल रहा था। हमारी दोस्ती या यूं कहो कि दिल में छुपा हुआ प्यार इसी तरह चल रहा था। अपने अपने मन में हम दोनों तड़प रहे थे। मैं कम तड़प रहा था, वो ज़्यादा तड़प रही थी। वो कई बार कह भी चुकी थी, जीजा जी आपके पास कार है, मुझे कार चलानी सिखाइए। जीजा जी किसी दिन हम दोनों कोई फिल्म देखने चलते हैं। मेरी तो इच्छा है कि बरसात हो रही हो या नहीं। वो बोली, आप तो वैसे ही कम बात करते हो, क्या पता फ़ोन पर बात करो भी या नहीं। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो बल्कि इंतज़ार कर रहा था। कभी हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आई लव यू कुछ तो मैसेज करो। वो मेरी बात सुनकर बहुत हंसी। बोली, अच्छा
अब करूँगी। और अगले ही दिन सुबह उसका मैसेज आया गुड मॉर्निंग का। जवाब में मैंने भी उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा और दिन में ही हम दोनों ने 40 करीब व्हाट्सएप मैसेज एक दूसरे को कर दिए। जितना मैं खुलकर चला वो उससे भी, और हम दोनों जीजा साली कहीं दूर तक गाड़ी में घूम कर आए। ये सब बातें वो बातों बातों में मेरी पत्नी के सामने कह चुकी थी और ऐसी ही बातों से मेरे दिल में ये विचार आया कि शायद ये मुझसे अकेले मिलने का बहाना ढूंढ रही है। फिर एक दिन उसने और बड़ा बयान दाग दिया। हुआ यूं कि हम बाजार गए थे, वहीं वो भी मिल गई अपनी दोनों बेटियों के साथ। तो औपचारिकतावश हमने उन्हें शाम के खाने का न्योता दिया। वो झट से मान गई। हम एक मिठाई की दुकान में गए। ऊपर उनका ही रेस्टोरेंट बना था, सब कुछ शाकाहारी था। हमने वहाँ बैठकर खाना खाया। अब उसकी बड़ी बेटी मेरे साथ बैठी, जबकि शीला, उसकी छोटी बेटी और मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी। नेहा वैसे भी मुझसे बहुत स्नेह करती थी। हम दोनों चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। शीला बोली, देखो दोनों कैसे बिल्कुल एक ही स्टाइल में खाना खा रहे हैं, जैसे नेहा आपकी ही बेटी हो। मैंने कहा, हाँ मेरी बेटी है। अब मैं और क्या कहता, मगर तभी शीला बोली, आपकी कैसे हो सकती है, हम कभी मिले तो हैं नहीं। मैं तो सन्न रह गया। मिले नहीं मतलब? मैंने सोचा, अरे भाई ये तो इतनी तेज है और मैं यूं ही शराफत में मारा जा रहा हूँ। मगर उस वक्त मैंने सिर्फ हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का ढोंग कर दिया कि नेहा तो मेरे ही आशीर्वाद से पैदा हुई बेटी है। तो नेहा बोली, मौसा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पापा कह लिया करूं। अब उस बेटी की यह नन्ही सी प्यारी सी गुजारिश को मैं ना नहीं कर सका। मैंने कहा, हाँ बेटा, मुझे तो खुशी होगी। मेरी कोई बेटी नहीं, तुम मेरी बेटी बन जाओ। उस दिन के बाद नेहा मुझे हमेशा पापा ही कहती, मगर छोटी बेटी कभी पापा तो कभी मौसा जी कह देती थी। उसके साथ मेरा रिश्ता ठीक ठाक सा ही था, क्योंकि वो चुप ज़्यादा रहती थी। फिर एक दिन नेहा ने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। उसके बाद वो मुझे कभी कभी फ़ोन भी करती, सुबह शाम को कभी कभी मैसेज भी करती और मैं भी उसे अच्छे अच्छे मैसेज भेज दिया करता था, जैसा कोई भी बाप बेटी करते हैं। एक दिन मैं और मेरी पत्नी उनके घर गए तो उस दिन रविवार था और वो सब लोग सर के बाल धोकर बैठे थे। फिर नेहा तेल लेकर आई और तीनों माँ बेटी एक दूसरे के सर में तेल लगाने लगी। मैंने यूं ही कह दिया, अरे वाह नेहा, बहुत बढ़िया से तेल लगाती हो तुम तो। वो बोली, पापा आपके भी लगा दूँ? मैंने कहा, हाँ लगा दो। जब उनका निपट गया पर बातें करते 2-3 दिन में ही बातें शीशे की तरह साफ हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कह दिया कि अब जिस दिन भी मिलेंगे अकेले में मिलेंगे और उसी दिन हम सभी हदें पार कर जाएंगे। मैंने सोचा अब मासूका के पास जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। बुधवार को मैंने अपने काम से पहले ही एक दिन की छुट्टी ले ली। बुधवार के सुबह मैंने एक चने के आकार की गोली अफीम की कड़क चाय के साथ निगल ली। हमारा 11 बजे मिलने का प्रोग्राम था, तो नेहा तेल की शीशी लेकर मेरे पास आई। मैं उनके दीवान पर बैठा था। वो मेरे पीछे आई और कटोरी से तेल लेकर मेरे बालों में लगाने लगी। आहा हा, कितना आनंद आया जब बेटी पिता के सर में तेल लगाए अपने नर्म नर्म हाथों से। शीला बोली, अरे जीजा जी
मैं लगा दूँ आपके तेल? उसकी बात में एक तंज था, मैं समझ गया, मगर मैंने कहा, अजी नहीं, शुक्रिया। बिटिया बहुत बढ़िया लगा रही है। उसके बाद उनके घर ही हमने खाना खाया और जब वापस आए तो अपनापन दिखाने के लिए शीला ने पहले मुझे नमस्ते बोली, फिर आगे बढ़कर मुझे आलिंगन भी किया। मेरी तरफ देखकर शराफत से मुस्कुराई। वो मुझे साफ साफ इशारे कर रही थी, मगर मैं ही ढीला चल रहा था। मैंने सोचा कि अब अगर एक भी मौका और मिला तो मैं शीला से बात कर लूँगा। फिर एक दिन मौका मिला। वो हमारे घर ही आई हुई थी। मेरी बीवी रसोई में थी। मैंने पूछा, अरे शीला, तुमने मेरा मोबाइल नंबर लिया था, पर कभी फ़ोन तो किया। सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते तो सारा दिन बढ़िया गुजरता। वो उधर से बोली, तो आ जाइए, किसने रोका है? आपका ही घर तो है। मैं तो उड़ता हुआ उसके घर पहुंचा, गेट खोलकर अंदर गया। अंदर घर में वो रसोई में कुछ कर रही थी। मैंने आसपास देखा, घर में और किसी के होने की आहट नहीं थी, मगर फिर भी मैं रसोई में गया। ज़्यादा खुलकर चली और अपने जीजा साले के रिश्ते की सारी मान मर्यादा तोड़कर हम दोनों ने एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार तक कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि अगर आप ना कहते तो मैं खुद ही कहने वाली थी। अब जब प्यार का इजहार हो गया तो और क्या बाकी रहा। वो पूरी तरह से मेरे साथ सेट हो चुकी थी। मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि यार कमाल हो गया, 50 साल की उम्र में भी माशूका पटा ली। उसके बाद तो अक्सर हम फ़ोन पर, मगर मैं 10 बजे से पहले ही हर तरह से तैयार था। करीब 11:15 बजे मैंने शीला को फ़ोन करके पूछा, हाँ जी, क्या हाल है साली साहिबा? वो बोली, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ? मैंने पूछा, मैं तो सोच रहा था। उससे नमस्ते की, उसका बच्चों का हाल पूछा, फिर पूछा बच्चे कहाँ हैं? वो बोली, बड़ी कॉलेज छोटी स्कूल, बस घर में मैं अकेली हूँ। मतलब जो मैं पूछना चाहता था वो उसने खुद बता दिया। वो गैस पर चाय बना रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दिल तो कर रहा था कि उसे पीछे से ही बाहों में भर लूं, मगर फिर भी दिल में एक डर सा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो एकदम से चौंकी, अरे जीजा जी, ये क्या कर रहे हो? वो गुस्सा नहीं हुई तो मेरी भी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने झट से उसकी गर्दन पर 1-2 चुंबन जड़ दिए और उसे कसकर अपने से चिपका कर बोला, आह है, ओह मेरी शीला, अब सब्र नहीं होता यार। और मैंने उसकी गर्दन कंधों को चूमते हुए उसका चेहरा घुमाया और उसके गाल पर भी चूम लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, आप तो बड़े बेशर्म हो। छोटी साली तो बेटी जैसी होती है, आप ये क्या कर रहे हो? और वह एक झटके के साथ मुझको चूमते हुए उसका चेहरा घुमाया और उसके गाल पर भी चूम लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, आप तो बड़े बेशर्म हो। छोटी साली तो बेटी जैसी होती है, आप ये क्या कर रहे हो? और वह एक झटके के साथ